अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। तीर ही शेर का शिकार कर सकता है, शेर का रास्ता रोक सकता है, साजिश को नाकाम बना सकता है। बिलावल भुट्टो का कोट अद्दू में जलसे से खिताब, कहा कि मुकाबला दो जमातों के दरमियान है, अवाम वोट ज़ाया न करें। वाहिद सियासतदान हूँ जो अवाम की तरफ देख रहा हूँ। पीपल्स पार्टी, अवाम, बाकी जमातें अशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं। शोबाजी से काम नहीं चलेगा। जुनूबी पंजाब ही नहीं, लाहौर में भी साफ पानी नहीं है। 20 नकाती प्रोग्राम हवाई बात नहीं। मजीद बोले, फिर दहशत गर्दी के खतरात एक बार फिर मंडला रहे हैं। लाहौर में पीपल्स पार्टी अपने रंग जमाने को तैयार। इतवार को अवामी ताकत का मुजाहिरा करेगी। N127 में बिलावल भुट्टो के जलसे की भरपूर तैयारियां जारी हैं। सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं, जानते हैं। हमारी नुमाइंदा फातिमा शराजी वहां मौजूद हैं। फातिमा, बताएगा जलसे के हवाले से क्या तैयारियां हैं, सिक्योरिटी के लिए कैसे इंतजाम देखे जा रहे हैं? 9 फरवरी को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। हर सियासी पार्टी अपनी अपनी जगह जो है वो सियासी कैंपेन कर रहे हैं। अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी कल 21 जनवरी को अपना पावर शो दिखाएगी और बिलावल भुट्टो जो है वो लाहौर में पहली बार जो है वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं N127 से। अगर मेरा इजीली दिखा सके तो आप इजीली देख सकते हैं कि यहाँ सब कुर्सियों का इंतजाम हो चुके हैं, कुर्सियाँ लग चुकी हैं, खारदार जो झाड़ियाँ हैं वो भी लग चुकी हैं ताकि किसी भी बदमज़गी से जा सके। लाइट्स लग चुकी हैं। खुसूसी तौर पर सिक्योरिटी का यहाँ सख्त इंतजामात किए गए हैं और पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा यहाँ मौजूद है। असलम गिल साहब यहाँ जो हैं वो इंतजामात का जायज़ा ले रहे हैं और आज जयाले भी आ रहे हैं और जयाले जो हैं वो जिए भुट्टो के नारे लगा। शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए फातिमा। आप नून लीग को वोट दें, हम गुर्बत, महंगाई और लोड शेडिंग का खात्मा करेंगे। पार्टी के सदर शहबाज शरीफ ने अवाम के नाम पैगाम जारी कर दिया। कहा कि कौम जिसको भी मुंतखब करेगी हम एहतराम करेंगे। मुल्क आज जिस माशी और सियासी मसाइल का शिकार है, इसके पायदार हल के लिए मुस्लिम लीग नून को वोट देकर कामयाब बनाएं। पाकिस्तानी बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, माओं ने, नौजवानों ने, तालिब इल्मों ने, मजदूरों ने, डॉक्टरों ने, नर्सेस ने, जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों ने, अजीम पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान की कौम की किस्मत का फैसला करने के लिए आपने अपने वोट के ज़रिए इसका इंतखाब करना है कि किस पार्टी को और किस लीडर को आपने अगले 5 साल इस मुल्क की खिदमत करने का मौका देना है। तो मैं पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम से मुल्तमस हूँ कि वोट देना आपका हक है। जिसको भी आप देंगे हम उसका एहतराम करेंगे, लेकिन खुदारा आज पाकिस्तान जिन माशरती सियासी मसाइल का और चैलेंजेस का शिकार है, 8 फरवरी को अपने पोलिंग स्टेशन में वोट डालने का फैसला करें। सिर्फ एक मेरी गुजारिश है, दिल की अथाह गहराई मुझे, कि आप वोट देते वक्त सिर्फ जहन में ये नक्शा लेके आए कि माजी करीब में और माजी बईद में किस लीडर ने और किस पार्टी ने जब उसको मौका मिला इस मुल्क की खिदमत करने के लिए हकीर काफ़ी। हुकूमत छोड़ने का फैसला कर चुके थे, अपोजिशन में बैठने का इरादा कर लिया था। जरदारी को कह दिया था कि नून लीग के साथ नहीं चल सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू। कहा कि नून लीग ने 16 माह की हुकूमत में कुछ ऐसे फैसले किए जो मेरे नजरिए के मुताबिक नहीं थे। नवाज शरीफ खुद को कौम पर मुसल्लत करना चाहते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि हमारी ख्वाहिश है कि PTI बल्ले के निशान के साथ इंतखाबात में हिस्सा ले। बोल से गुफ्तगू में नासिर हुसैन शाह का कहना था कि नजरिया ज़रूरत को दफन करने पर चीफ जस्टिस को मुबारकबाद पेश करते हैं। मंजूर वसान बोले, ईरान पाकिस्तान समेत कोई भी इशू खड़ा कर लें, इलेक्शन का मुलतवी होना नामुमकिन है। मौला बख्श चांडियो ने कहा कि बिलावल को बोलते हैं कि बच्चा क्या करेगा, बता देना चाहते हैं कि ये अवाम के साथ सच्चा है। हम चाहते थे कि PTI जिस तरह हिस्सा भी ले और इनका जो सिंबल है वो भी बैलेट पेपर पे होना चाहिए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन से मौक़िफ़ था। लेकिन इशू ये है कि चीफ जस्टिस साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने नज़रिए ज़रूरत को भी ख़त्म किया। इलेक्शन टाइम पे होगी, 8 तारीख यकीनी है। कोई ये इशू ईरान पाकिस्तान का खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं या उस वजह से कह रहे हैं कि इलेक्शन पोस्टपोन होगी, तो ये नामुमकिन है। बहुत लोग जिंदा हैं, पावर भी लेते हैं, फिर भी मुर्दों की मानंद हैं। आज बहुत है, उनके मैं नाम ले सकता हूँ। वो हुकूमतों में रहते हैं, बार बार आते हैं, बार बार साजिश करते हैं,
लेकिन वो मुर्दा में शुमार है, वो जिंदों में शुमार नहीं है। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम सरकारी वसाइल से चलाई जा रही है। मेयर कराची इंतखाबी कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उम्मीदवारों की तशहीर कर रहे हैं। शहर में तरक्याती मनसूबों पर पार्टी परचम लगाए जा रहे हैं। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कमीशन से मुतालबा करता हूँ कि हर यूसी के चेयरमैन के पास जाएं और वहाँ देखें कि वहाँ पर उन्होंने अपने उम्मीदवारों की कराची के नाम निहाद एक नाजिम की तस्वीरें लगाकर सरकारी फंड से उसकी तशहीर कर रहे हैं। यहाँ तक कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के हलकों में झंडे लगाकर तरक्याती स्कीमें हो रही हैं। मशीनरी पे झंडे तो लगे ही लगे, उम्मीदवार की तस्वीरें भी लगी हुई हैं। यानी चेयरमैन जो है यूसी का, वो इलाके के काम नहीं कर रहा, बल्कि अपने उम्मीदवार के जो जमात इस्लामी के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल कर कर उस पर झंडे लगाकर और उस पर उनकी तस्वीरें लगाकर उनकी पब्लिसिटी कर रहा है, उनको सियासी मावनत दे रहा है, वोटर पे असरअंदाज हो रहा है। इलेक्शन कमीशन के पूरे इस मामले में जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो उसकी हिदायतनामा है, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है और खुलेआम कर रहा है। लाडले और लाडला बनाने वाले खुमियाजा भुगत रहे हैं। जो मनसब का गलत इस्तेमाल करता है उसे जवाब देना पड़ता है। मरियम औरंगजेब की ATC में पेशी के बाद गुफ्तगू, कहा एक शख्स जवाब देता है ना एहतसाब चाहता है। इनका कहना था कि महंगाई, गुर्बत और लोड शेडिंग का हल सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। ना वो जवाब देना चाहता है, ना वो एहतसाब चाहता है। इतनी एरोगेंस है कि जब भी अदालत सवाल और जवाब के लिए बुलाए तो गरेबान पर हाथ डालता है। ये उसी के बनाए हुए मुकदमे हैं जो हम भुगत रहे हैं, लेकिन हम इसलिए अदालत के सामने पेश होते हैं कि हमें मालूम है कि ये मुकदमे झूठे हैं। तो जो लाडले हैं वो उसका खमियाजा भुगत रहे हैं, और जिन्होंने लाडला बनाया था वो भी उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की तारीख में आप जब गलत फैसले करते हैं, आपको उसका खमियाजा और उसका जवाब देना पड़ता है। महंगाई से छुटकारे का, सस्ती बिजली का, सस्ती गैस का, रोज़गार का, अमन का, लोड शेडिंग ख़त्म करने का अगर किसी के पास फार्मूला है तो वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान के लिए शेर पे मोहर लगाएगी, शेर को वोट देगी और पाकिस्तान को नवाजेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पॉलिटिकल अलायंस किया है, और पॉलिटिकल अलायंस में ये नहीं होता कि आपने उनको टिकटें दी हैं, आपने उनके साथ अलायंस किया होता है और आपने उनके साथ इलेक्शन लड़ने का फैसला किया होता है। MQM पाकिस्तान और GDA में सीट एडजस्टमेंट का फॉर्मूला तय पा गया। GDA NA 237 और PS 104 पर MQM उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी। NA 237 पर रऊफ सिद्दीकी, PS 104 पर मोहम्मद दानियाल MQM उम्मीदवार हैं। MQM PS 105 पर GDA के इरफानुल्लाह मरवत को सपोर्ट करेगी। इक़्तिदार में आकर ऐसे काम करेंगे जिससे मुल्क और अवाम खुशहाल होंगे। ईमानदार और समझदार लोगों के ऊपर आने से मईशत ठीक होगी। सरबराह IPP जहांगीर तरीन की लोधरा में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मईशत मजबूत होगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। अवाम के साथ जुल्म और जबर करने वालों की ऐसी की तैसी कर देंगे। इंशाअल्लाह अगले 5 साल दौरे में कामयाब थी गया। मैं इहो काम करे था यार, पिछले अगर 100 का काम किए थे हम 500 का काम करते रहे। थाना कचहरी दा जेड़ा जुल्म करे ने असा को पटाड़े सो छोड़े सो ना कोई ऐसी कैसी भेट होए, कोई जबर कोई जाति इंशाअल्लाह ताला सारे होंदे नहीं थीगा। तो नाल खड़ू कोई नाल जाति करे से मैं जवाब था। काफ लीग के रहनुमा चौधरी सरवर ने बिलावल भुट्टो को बेहतरीन उम्मीदवार करार दे दिया। बोले नून लीग से सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी, 1-2 नशिस्तों पर इत्तेहाद नहीं करेंगे। मोहम्मद अली दुरानी ने पेश गोई की कि नून लीग को ज़्यादा नशिस्तें नहीं मिलेंगी। सीनियर सियासतदानों की सीनियर तजियाकार डॉक्टर दानिश से बातचीत, पूरा इंटरव्यू प्रोग्राम तब्दीली में आज रात 10 बजे देखिए। लाहौर पंजाब का कैपिटल है, यहाँ से मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो की कामयाबी जो है वो हमारी जो वफाक है उसको मजबूत करेगी। नून के साथ जो काफ का इत्तेहाद था या सीट एडजस्टमेंट थी वो
नहीं हुई। चौधरी शुजात साहब की लीडरशिप में फैसला किया कि हम नून के साथ 2 सीटें लेके या 1 सीट लेके इत्तेहाद जो है वो नहीं करेंगे। नून इस वक्त क्लेम कर रही है कि लाहौर की 19 में से 19 सीटें वो जीतेगी। तो मुझे ये पब्लिक के अंदर तमाम इलेक्टेबिलिटी का जोर डाल के, हर चीज़ डाल के, ये कहीं 20-25 से ऊपर मुझे नज़र नहीं आते। और खबर है कि लीगी रहनुमा सरदार मेहताब अहमद अब्बासी पार्टी से फारिग हो गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने उन्हें पार्टी से टाल दिया। पार्टी रुकनियत भी मनसूख कर दी गई है। सरदार मेहताब अब्बासी को पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर पार्टी से निकाला गया है। नून लीग के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हरीपुर में आम इंतखाबात के लिए 10 खवातीन मैदान में हैं। यहाँ कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें हैं। मजीद जानते हैं साथी एंकर अफशीन कुरैशी से। हरीपुर में 10 खवातीन इलेक्शन के मैदान में हैं। यहाँ कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 3 NA 18 नशिस्तें हैं। PK 46, 47, 48 डॉक्टर फायजा और इरम फातिमा उम्मीदवारों में नुमाया हैं। डॉक्टर फायजा चौथी बार इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। इरम फातिमा भी चौथा इलेक्शन लड़ेंगी, जो जिले में समाजी कामों की वजह से मशहूर हैं। हरीपुर अब बदल रहा है और सियासत बासर खानदानों से निकलकर सियासी वर्कर्स में मुंतकिल हो रही है। इरम फातिमा का दावा है कि इनके क्रेडिट पर हरीपुर यूनिवर्सिटी, खवातीन के 2 कॉलेजेस, अच्छा बच्चा अस्पताल और 6 गाँव तक गैस की फराहमी शामिल है। वो कहती हैं कि ये काम सबूत हैं कि वो मर्द अहम एमएनए से पीछे नहीं। इलेक्शन एक्ट हर सियासी जमात को पाबंद करता है कि वो आम नशिस्तों पर कम से कम 5% टिकट्स खवातीन को दें। खबर है कि मालूमात तक रसाई शहरी का हक है। मालूमात बहुत अहम और मौसर हथियार है। अब ये हमारी मर्जी नहीं कि आपको कुछ दिखाएं, कुछ ना दिखाएं। चीफ जस्टिस काजी फयाज ईसा का वर्कशॉप से खिताब। कहा, कानूनन इतलाआत तलब करने पर मालूमात देना इदारे की फरागदिली नहीं, उसका फ़र्ज़ है। सुप्रीम कोर्ट वफाकी हुकूमत के नहीं, आइन की शिक 19A के ताबे है। जब शहरियों को मालूमात हासिल होगी तभी वो हमसे जो अवाम के पैसों से चल रही है उनको अवाम तक रसाई होना चाहिए। हर मालूमात ही से एहतसाब का अमल भी शुरू होता है और मालूमात एक बहुत मुअस्सर हथियार है। ये अब हमारी मर्ज़ी नहीं है कि हमें आपको बताएं या ना बताएं। अब ये आपका राइट टू इंफॉर्मेशन, ये आपका हक बन चुका है, बुनियादी हक। मगर सुप्रीम कोर्ट भी 19A शिक 19A जो बुनियादी हकूक़ है उसके ताबे है। ये कोई फराखदिली की बात नहीं है इदारे की कि वो आपको ये मालूमात दे या ना दे। इस हफ्ते ये जो हफ्ता ख़त्म हुआ है जुमे को कल, तो 504 मुकदमे निपटाए गए और 335 नए मुकदमे दायर किए गए। तो फिर एक दफ़ा फिर आप देखेंगे 170 जायद मुकदमे निपटाए गए। रियासतें इजहार राय को काबू नहीं कर सकती। 1971 में मीडिया आज़ाद होता तो मुल्क 2 लाख ना हुआ होता, ना लीडर फांसी चढ़ते। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनुल्लाह के सेमिनार से खिताब में रिमार्क्स। कहा कि तारीख से सीखना होगा। आज़ाद मीडिया तनकीद बराए इस्लाह करता है। बहैसियत जज अपनी कोई जजमेंट या कोई चीज़ पोशीदा नहीं रख सकते। बदकिस्मती से हमारी आधी तारीख पाकिस्तान की वो डिक्टेटरशिप्स में और उन हालात में गुजरी जहाँ पे इजहार राय का किसी किस्म का कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर इजहार राय होता और उसकी कदर होती, मैं यकीन से कह सकता हूँ, तो न पाकिस्तान 2 लाख होता, न हमारे लीडर जो हैं वो सूली पे चढ़ते। और इजहार राय को कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बहैसियत जज हम पब्लिक प्रॉपर्टी, हम कोई चीज़ अपनी छुपा नहीं सकते। एक जज जो इंडिपेंडेंट हो, जिसने एक ओथ लिया हो, उस पर जितनी भी तनकीद हो जाए, अगर वो किसी किस्म का असर लेता है तो वो अपने ओथ की वायलेशन करता है। और खबर है कि स्टार ऑलराउंडर क्रिकेटर शुएब मलिक ने अदाकारा सना जावेद से शादी कर ली। शुएब मलिक ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करके मद्दाहों को शादी का बताया। खानदानी जराए का कहना है कि शादी की तकरीब कराची में हुई। शुएब मलिक के करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों ने शिरकत की।
और शुएब मलिक जीत गए। शुएब मलिक ने सना जावेद को जीवन साथी बना लिया। शुएब मलिक ने शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की और अल्हम्दुलिल्लाह लिखा। खानदानी जराये का कहना है शादी की तकरीब कराची में हुई। शुएब मलिक के करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों ने शिरकत की। शुएब मलिक अप्रैल 2010 में भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के साथ शादी के बंधन में बंधे थे। दोनों की शादी पर पाकिस्तान और भारत में खूब चर्चे हुए थे। अक्टूबर 2020 में सना जावेद का निकाह गुलकार उमर जसवाल से हुआ, लेकिन ये अज़दवाजी सफर मुख्तसर साबित हुआ। शुएब मलिक और सानिया मिर्जा के दरमियान अलैदगी की अफवाहें नवंबर 2022 से गर्दिश कर रही थीं। दोनों का 6 साल का बेटा भी है। तस्वीरों में भी शुएब और सानिया अजहान के साथ अलग अलग नजर आते थे। शुएब मलिक और सानिया मिर्जा में बाहमी इत्तफाक के साथ अलैदगी हुई। शुएब मलिक की दूसरी शादी की खबर पर सानिया मिर्जा का एक्स पर पैगाम। शादी और तलाक से मुतालिक स्टोरी शेयर की। लिखा, जिंदगी का मुश्किल फैसला समझदारी से करें। राब्ता कायम रखना मुश्किल है और राब्ता मुनक़ता करना भी मुश्किल है। सानिया मिर्जा का कहना है कि उन्होंने शुएब मलिक से खुला ली। अलैदगी के बावजूद अब दोनों मुश्तरका तौर पर अपने बेटे अजहान की किफालत करेंगे। क्रिकेटर शुएब मलिक की अदाकारा सना जावेद से दूसरी शादी। पहली बीवी सानिया मिर्जा ने खामोशी तोड़ दी। तलाक से मुतालिक स्टोरी शेयर कर दी। लिखा कि उन्होंने शुएब से खुला ली थी। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने सोशल मीडिया अकाउंट पर 2 रोज पहले लिखा कि शादी मुश्किल है, तलाक बहुत मुश्किल, अपनी मुश्किल का इंतखाब करें। मोटापा मुश्किल है, फिट रहना भी मुश्किल, अपनी मुश्किल का इंतखाब करें। मकरूज होना मुश्किल, माली मुनज़्ज़म होना भी मुश्किल, अपनी मुश्किल का इंतखाब करें। गुफ्तगू मुश्किल, गुफ्तगू ना करना भी मुश्किल, अपनी मुश्किल का इंतखाब करें। जिंदगी कभी आसान नहीं होगी, ये हमेशा मुश्किल ही रहेगी, लेकिन हम अपनी मुश्किल का इंतखाब कर सकते हैं। लिहाजा दानिशमंदी से ये इंतखाब कीजिए। सानिया और शुएब में तलाक के बाद इनका बेटा अजहान अपनी वालदा के साथ रहेगा। ताहम शुएब मलिक और सानिया बेटे की मुश्तरका तौर पर किफालत करेंगे। अप्रैल 2010 में शादी के बंधन में बंधने वाली जोड़ी शुएब और सानिया मिर्जा के दरमियान तलाक की अफवाहें दिसंबर 2022 से ज़ेरे गर्दिश थीं। दोनों के यहाँ शादी के 8 साल बाद 30 अक्टूबर 2018 को बेटे अजहान की पैदाइश हुई थी। एस्ट्रोलॉजिस्ट उनसा शाह ने शुएब मलिक की सना जावेद से शादी को भी मुश्किल करार दे दिया। बोली, शादी चलेगी मगर मुश्किलात बहुत आएंगी। कार्ड्स के मुताबिक देखें, जो एनर्जी आ रही है इस वक्त की 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अब ये जो इस वक्त तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नजर आ रही है, दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इनकी शादी हुई है। लेकिन अगर हम शुएब मलिक की डेट ऑफ बर्थ से देखें तो उनका नंबर 1 बनता है। फर्स्ट उनकी फरवरी जो है वो उनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो शुएब मलिक जो है वो हावी रहेंगे सना जावेद पे, क्योंकि एक तो उनका जो एयर साइन है, उनका एलिमेंट जो है वो एयर साइन है, और सना जावेद जो है वो एरीज की तरफ जा रही है। उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 25 ऑफ मार्च है। तो अब जो है शुएब मलिक साहब जो हैं वो इन पे हावी रहेंगे, कंट्रोलिंग रहेंगे, डोमिनेटिंग रहेंगे। और कार्ड्स के मुताबिक अभी तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, कुछ अरसा ये शादी रहेगी, लेकिन इस शादी में बहुत ज्यादा चैलेंजेस मुझे नजर आ रहे हैं। और जनाब अभी तो दूसरी शादी की है, 4 भी कर ले तो क्या होगा। पब्लिक खुश है, दोनों को ताहयात खुश रहने की ढेरों दुआएं दी हैं। शुएब मलिक की शादी पर हम, ये दूसरी शादी पर हम बहुत खुश हैं और इनके लिए हम मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत अच्छा कि ये करनी चाहिए थी शादी, तो हर बंदे को करनी चाहिए। इस्लाम में वैसे भी 4 जायज़ हैं, उन्होंने एक कर लिए तो कोई गलत बात नहीं है। शुएब मलिक ने शादी की है तो बहुत अच्छी बात है, हम मुबारकबाद दे रहे हैं। तो शादी हम तो बोले कि 3-4 कर दे, कोई मसला नहीं। बेसिकल मलिक ने शादी की है, अच्छा लगा। दूसरी शादी की है, मैं तो उस पर पॉजिटिव ही कमेंट दूंगा। वो 1 करें, 2 करें, 4 करें, उसमें हमें जो है कोई इतराज़ नहीं। बहरहाल यही है, कोई बेहतरी उसने देखी होगी। अल्लाह उसको खुश रखे। इसने 2 किया है, 3 करे, अल्लाह उसको कामयाब करे। ऐसी बात तो बस हमारे घर में भी है, बस दूसरी तो करनी चाहिए, अच्छी बात। शुएब मलिक के हवाले से वो तो रईस लोग हैं, पहुँचे हुए लोग हैं। अगर वो 2 करे, 3 करे, उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शुएब मलिक की सना जावेद से शादी। सोशल मीडिया ब्रिगेड दिन भर एक्शन में रही, मुबारकबादें दी, मीम्स बनाई और पोस्ट करते रहे। सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में।
शुएब और सानिया मलिक की शादी सोशल मीडिया पर सार्फिन ने हलचल मचा दी। मुबारकबादें, मीम्स और दिलचस्प पैगाम सोशल मीडिया की जीनत बने रहे। एक सारिफ ने शुएब मलिक को टैग किया, बाबर की शक्ल लगाई और लिखा, शुएब भाई आप ठीक रहे। किंग बाबर आजम नामी अकाउंट से ट्वीट आया, बाबर आजम से टीम से ड्रॉप करने की वजह ये थी। सार्फिन निजी चैनल के प्रोग्राम के मजे के क्लिप भी सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। मीर वसीम ने दोनों को मुबारकबाद दी और लिखा, बहुत अच्छा कदम उठाया है। सनम जमील ने लिखा, सानिया भी अच्छी थी और सना भी अच्छी है, दोनों को मुबारकबाद का पैगाम दिया। तो शुएब मलिक और एक्ट्रेस सना जावेद की शादी की तस्वीर सामने आते ही सोशल मीडिया पर मीम्स का एक तूफान उमड़ आया। पाकिस्तानी सार्फिन ने जोड़े को मुबारकबाद दी और भारतीय सार्फिन ने शदीद गुस्से का इजहार किया। पाकिस्तानियों के खिलाफ भड़ास निकालते रहे, शुएब मलिक को धोखेबाज करार दे दिया। आगे बढ़ते हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में 2 गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए गए हैं। एक पर जिरा मुकम्मल कर ली गई है। अदालत जेल में केस की समाअत हुई। जिरा दुबई से आए गवाह के बयान पर मुकम्मल की गई। तोशाखाना रेफरेंस की समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तबीयत नासाजी की बिना पर अपनी रिटायरमेंट तक बीमारी की छुट्टियों के लिए खत लिख दिया है। ज़राए के मुताबिक जज मोहम्मद बशीर 14 मार्च 2024 को रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने 24 जनवरी से 14 मार्च तक छुट्टियों के लिए खत लिखा है। उनका खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वजारत कानून और इंसाफ को मौसूल हो गया है। बानी पीटीआई की नैब केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर हाई कोर्ट का नया बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 22 जनवरी को दरखास्त जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदम दस्तियाबी पर बेंच तब्दील किया गया। हुकूमत के मुस्बत इक़दामात के समरात, माशी सूरत हाल बेहतर होने लगी। तरक्की की शरह 2% रहने का इम्कान है। IMF ने तसल्ली बख्श रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2023 से मईशत दुरुस्त सिमत पर है। ज़र मुबादला ज़खायर 4.5 से बढ़कर 8.2 अरब डॉलर हो गए। पाकिस्तानी सरहदों से डॉलर की स्मगलिंग पर कंट्रोल किया गया। IMF की दूसरी किस्त मिलने से ज़र मुबादला ज़खायर 9.1 अरब डॉलर हो गए। निगरान वफाकी वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। कहती हैं कि निगरान हुकूमत की रिफॉर्म से 2023 की दूसरी शिशमाही में रिटर्न बढ़ा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में जारी है। पाकिस्तानी मईशत बुलंदी की तरफ गामजन, ज़र मुबादला के ज़खायर में बड़ा इजाफा, निजी होटल में IPO समिट का इनेकाद, मालियाती दारों के नुमाइंदों, बिजनेस कम्युनिटी की नामवर शख्सियात समेत माहिरीन मुआशी अमूर की शिरकत। निगरान वफाकी वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का कहना था कि मुआशी इक़दामात के समरात मिल रहे हैं। मुआशी नमू 2 से 2.5% रहेगी। वज़ीर ख़जाना कहती हैं, कर्ज लेकर कारोबार की सोच से निकलना होगा। Restoring confidence in the economy and markets in the past few months has been very rewarding, not only for me personally, but for all my colleagues who are well-wishers for Pakistan and are not anti-reforms. नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान के CEO मोहम्मद लुकमान ने बताया कि साल 2023 मुश्किल साबित होने के बावजूद कंपनियों को सहूलत फराहम करने में कोशां रहे। मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा समिट है और हमें इस कोशिश को आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए और मैं होप करता हूँ कि इसकी वजह से ज़्यादा नए IPOs मार्केट में आए। समिट में मुकर्ररीन ने मुआशी चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए एक्सपोर्ट में इजाफे समेत दीगर ज़रूरी इक़दामात करने पर जोर दिया। चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा सन वेडोंग अपने दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में अहम मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान की क़यादत से भी मुलाकातें की जाएंगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा इतवार को CPEC के मुश्तरका वर्किंग ग्रुप इजलास में शिरकत करेंगे। सेक्रेटरी ख़ारजा सार्स क़ाज़ी और चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा इतवार को इजलास की सदारत भी करेंगे। ईरान से ताल्लुकात मामूल पर लाने का फैसला कर लिया गया। वजारत ख़ारजा को मिशन सौंप दिया गया। आला सतह पर रवाबत जारी। कौमी सलामती कमेटी और काबीना के फैसलों से ईरानी हुकूमत को भी आगाह कर दिया गया। जल्द दोनों ममालिक के सफ़ीर जिम्मेदारियां दोबारा संभालेंगे। खबर है कि मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज मलिक के तमाम असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने पेश न होने पर मलिक रियाज और बेटे की जायदाद जब्त करने का हुक्म दे दिया। मलिक रियाज की जब्त की गई जायदाद में बैंक अकाउंट्स, अराजी, पुरतायुश गाड़ियाँ और ट्रैक्टर शामिल हैं।
मलिक रियाज की जब्त की गई जायदाद में वसी अराजी भी शामिल है, जिस पर बहरिया टाउन के दफातर भी कायम हैं। 6 जनवरी से मलिक रियाज और उनका बेटा इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। हुक्मनामा इस्लामाबाद एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने जारी किया। बोल ने मौक़िफ़ लेने के लिए मलिक रियाज से राब्ते की कोशिश की, मगर जवाब न मिला। पेशावर PK 82 से आज़ाद उम्मीदवार मलिक तारिक की इंतखाबी रैली पर फायरिंग। पुलिस का कहना है कि फायरिंग से रैली में शरीक 2 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फायरिंग में मलिक तारिक महफूज रहे। फायरिंग का वाक़या गुलबहार सनम चौक में पेश आया। और अब बात करते हैं गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से, जहां इसराइल की बमबारी न रुक सकी। 24 घंटे में 142 फ़लस्तीनी शहीद और दहशतगर्दी का निशाना बने। शहदा की तादाद 24,800 के करीब पहुंच गई। गजा पर इसराइली जाहिरियत का सिलसिला न थम सका। अल-शिफा अस्पताल और दीगर इलाकों पर रॉकेट हमले। मगरबी किनारे में भी अमरीकी नजात फ़लस्तीनी शहरी इसराइली फौज की गोलियों की जद में आकर जान गंवा बैठा। इसराइल की गजा में ज़मीनी कार्रवाई में अल-कसाम से झड़पों में 1 फौजी हलाक, 3 जख्मी हो गए। इसराइल ने गजा में झड़पों के दौरान एक और फौजी की हलाकत का एतराफ़ कर लिया। 3 इसराइली फौजियों की हालत तशवीशनाक है। गजा में ज़मीनी कार्रवाई में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 194 हो गई। गजा में हर घंटे में 2 माएँ बहक हो रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तिब्बी इमदाद न मिलने से 60,000 हामला ख़वातीन की जानों को खतरा लाहक है। इसराइली हमलों में गजा की 85% आबादी बेघर हो चुकी है। कहत और बीमारी फैलने के खदशात हैं। यूनिसेफ ने बताया है कि गजा में जंग के दौरान 20,000 बच्चों की पैदाइश हुई। जंग सदा इलाकों में बच्चे की पैदाइश एक और जिंदगी को जहन्नुम में डालने के मुतरद्दिफ है। आलमी अदालत इंसाफ के बाद इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम की तहकीकात के लिए आलमी फौजदारी अदालत में भी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। मैक्सिको और चिली ने आलमी फौजदारी अदालत में इसराइल के जंगी जराइम के खिलाफ मुश्तरका दरख्वास्त दायर की है। मैक्सिको और चिली की दरख्वास्त में फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जंगी जराइम का तफ्तीश का मुतालबा किया गया है। दुनिया भर में गजा में जारी इसराइल की नस्लकशी के खिलाफ मुजाहिरे। हज़ारों अफराद ने मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती किया। यूरोप और मुस्लिम ममालिक में अहले फ़लस्तीन के हक़ में नारे लगाए गए। यूरोप समेत दुनिया भर में फ़लस्तीन में जारी जाहिरियत के खिलाफ एहतजाज। डेनमार्क के शहर कोपेनहेग में गजा की हमायत में फ़लस्तीन के हक में नारे लगाए गए। मुसाहिरीन ने फ्री फ़लस्तीन की आवाज़ें लगाईं। किसी ने इसराइल से अपनी नफरत का इज़हार किया। जर्मनी में गजा से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने इसराइली जंग की मसम्मत की और गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया। बहरीन में भी अहले फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए मुजाहरा हुआ। मुसाहिरीन ने इसराइली जाहिरियत के खात्मे और गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया। ओमान और यमन में भी सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुसाहिरीन ने गजा में इसराइली जाहिरियत के खिलाफ मुजाहरा किया। जनूबी अफ्रीका में इसराइली सफारतखाने के बाहर भी हजारों शहरियों ने इसराइल के खिलाफ अपने गम गुस्से का इजहार किया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के ज़ेरे असर बारिश बरसाने वाला बादलों का सिस्टम बन गया। कराची के करीब बहराए अरब में बनने वाला निज़ाम कराची पर बादल फैला दिए। हल्की बूंदाबांदी का इम्कान है। दूसरी जानिब मुल्क भर में मौसम सर्द है। मैदानी इलाके बदस्तूर धुंध की लपेट में हैं। के जुनूब मगरिब में बारिश बरसाने का सिस्टम बन गया। बुहिरा अरब में तश्कील पाने वाले निजाम से शहर पर बादल छा गए। हल्की बूंदाबांदी का इम्कान। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम सर्द और मतला जुजवी अबरालूद रहेगा। पेशावर, चारसद्दा, मर्दान, नौशहरा, सवाबी, लकी मरवत, बन्नू, डेरा इस्माइल खान और गिरदो नवाह में धुंध छाए रहने का इम्कान है। शहरियों को सफरी एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। कम से कम दर्जा हरारत चित्राल में -2, दीर में -3, मालम जब्बा में 1, बन्नू में 2, डेरा इस्माइल खान में 3 और एबटाबाद में 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया। पंजाब में स्मोक की बिना पर नमूनिया का मरज संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में नमूनिया से 10 बच्चे जाँ बहक हो गए। नमूनिया के 668 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। मजमूई तौर पर 7,700 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पंजाब में स्मोक की सूरत हाल जानलेवा हो गई। नमूनिया का मर्ज शिद्दत इख्तियार कर गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में नमूनिया से 10 बच्चों की जान चली गई। नमूनिया से जाँ बहक बच्चों की मजमूई तादाद 172 तक पहुँच गई। लाहौर के अस्पतालों में नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन के सैकड़ों बच्चे से इलाज हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में पंजाब में नमूनिया के मजीद 668 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में 118 नमूनिया के मरीज अस्पताल लाए गए। पंजाब में मजमूई तौर पर 7,743 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मरीजों की तादाद में इजाफे की बिना पर अद्वियात की अदम दस्तियाबी भी बड़ा मसला बन गई, जिससे मरीजों को मुश्किलात का सामना है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों में छुट्टियों के हवाले से आर्जी औकात-ए-कार में मजीद तौसी कर दी है।
स्कूल 31 जनवरी तक 9:30 बजे ही खुलेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मौसम की शिद्दत को देखते हुए आर्जी औकात कार में इजाफा किया है। इससे कबल स्कूलों में आर्जी औकात कार 19 जनवरी तक नाफिज किए गए थे। पंजाब में सर्दी की शदीद लहर के बायस हुकूमत ने यूनिफॉर्म पहनने की पॉलिसी में भी नरमी कर रखी है। रवा माह और फरवरी में सरकारी और निजी स्कूलों में यूनिफॉर्म पहनना लाजमी नहीं होगा। और खबर देंगे आपको, ज़का अशरफ के इस्तीफे के बाद मैनेजमेंट कमेटी में हलचल है। पीसीबी का मोहम्मद हफीज़ को मजीद तौसी न देने का फैसला। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ का कौमी टीम के साथ सफ़र इख्तिताम पजीर हो गया। कौमी टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ का कॉन्ट्रैक्ट 15 दिसंबर तक था। कल न्यूजीलैंड के दरमियान 5वें मैच तक ओहदे के फ़राइज़ अदा कर सकेंगे। ज़का अशरफ दौरे में भर्ती किए गए पीसीबी के मुख्तलिफ कोचेज़ और ओहदेदार भी जल्द इस्तीफ़ा दे देंगे। जापान चांद पर पहुंचने वाला 5वां मुल्क बन गया। लैंडिंग के बाद स्पेस क्राफ्ट के शमसी तवानाई के निज़ाम को मसाइल का सामना है। मिशन सिर्फ चंद घंटे तक काम कर सकता है। जापान चांद पर पहुंच गया। जापानी मून स्नाइपर लैंडिंग में कामयाब। जापान ने चांद की सतह पर अपनी चांद गाड़ी मून स्नाइपर सितंबर में रवाना किया था। ये मिशन चांद के मदार में कामयाबी से दाखिल होने के बाद 1 माह तक चांद के मदार में चक्कर लगाता रहा। ताहम अब गुज़िश्ता रोज इस खलाई जहाज ने चांद पर लैंडिंग की। स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून नामी ये मिशन छोटे स्पेस क्राफ्ट और लैंडर पर मुश्तमिल है, जिसका वजन 200 किलोग्राम है। इस मिशन का बुनियादी मकसद मुंतखब करदा लैंडिंग के मकाम के 10 मीटर के अंदर पिन पॉइंट लैंडिंग की सलाहियत का इज़हार करना है। जापान एजेंसी का कहना है कि सेलम अब सिर्फ बैटरी पर काम कर रहा है। हमारी तरजीह इसके डाटा को जमीन पर मुंतकिल करना है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।